और साथ में मिलकर इस बेटी के हौसले को बुलंद कीजिए। मुझे इतनी शक्ति और इतना ताकत दीजिए कि जब इस बिहार में विकास की चर्चा हो, विकास की बातें हो, तो सबसे पहले एक मिसाल के तौर पे गायघाट विधानसभा उभर के आए। बेटी के हौसले को इतना बुलंद कीजिए क्योंकि जब एक बेटी आगे बढ़ती है तो तमाम बेटियों की निगाहें उस एक बेटी पे जाके टिक जाती है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रचार प्रसार का दौर लगातार जारी है। कल ही पहले चरण का चुनाव समाप्त हुआ और फिर से प्रचार प्रसार का दौर जो है वो शुरू हो गया है। बात हम मुजफ्फरपुर के गायघाट विधानसभा सीट की करें तो वहां लोजपा की तरफ से वीणा देवी की बेटी कोमल सिंह को टिकट दिया गया है। आपको पता है कि वीणा देवी खुद सांसद हैं और उनकी बेटी को मुजफ्फरपुर के गायघाट से टिकट मिला है लोजपा की तरफ से। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से अपना जनसंपर्क अभियान चला रही हैं, किस तरह से मोटरसाइकिल में बैठकर प्रचार प्रसार कर रही हैं। अलग ही अंदाज में इनका प्रचार प्रसार चल रहा है। एक यूथ आइकॉन की तरह उभर कर कोमल सिंह मुजफ्फरपुर के गायघाट सीट से आ रही हैं। क्या कुछ कह रही हैं लोगों से बातचीत के दौरान कोमल सिंह, आप सुनिए। यहाँ पे उपस्थित आप सभी लोगों को सबसे पहले मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम कोमल सिंह है। लोक जनशक्ति पार्टी से, बंगला छाप से मैं गायघाट विधानसभा की प्रत्याशी हूँ। भी आपकी स्थानीय समस्या होगी, चाहे वो सड़क की हो, बिजली की हो, पानी की हो, पुल पुलिया की हो, जो भी आपकी स्थानीय समस्या होगी, मैं उन सब समस्याओं पे एक एक करके काम करूंगी और एक एक समस्याओं का समाधान करने का काम करूंगी। साथ ही साथ मेरा एक और लक्ष्य है कि पूरे गायघाट विधानसभा में अच्छे से अच्छी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छे से अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छे से अच्छे रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसा कि मैं आप लोग को बता दूं कि मेरी शिक्षा बिहार में नहीं हुई है। मुझे अपने शिक्षा के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ा। मेरी 10वीं तक की पढ़ाई लिखाई होप टाउन गर्ल्स स्कूल देहरादून से हुई है। 12वीं तक की पढ़ाई मैंने दिल्ली पब्लिक स्कूल आर.के. पुरम से की है। स्नातक मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है और फिर मैंने MBA सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी से की है। उसके बाद जब मेरी शिक्षा खत्म हो गई तो रोजगार के लिए भी मुझे बाहर ही रुकना पड़ा। मुझे कैंपस प्लेसमेंट से मेरी नौकरी लग गई थी और टाटा कंपनी में मैं नौकरी कर रही थी। 1 साल नोएडा में पोस्टेड थी, 1 साल बैंगलोर में पोस्टेड थी, 2 साल में नौकरी की हूँ। 2019 के चुनाव में जब मैं आई, लोकसभा के चुनाव में, क्योंकि मेरी माता जी वहां से वैशाली लोकसभा से खड़ी थी और साथ ही साथ मुझे नरेंद्र मोदी जी, जो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, इन तीनों से मुझे बहुत प्रेरणा मिलता है और उनसे बहुत प्रभावित थी। इसीलिए मैं लोकसभा के चुनाव में आई थी। चुनाव प्रचार का जोर शोर से हिस्सा बनकर मैं भी एक वोट की अपील लोगों के भी जाके कर रही थी। उस दौरान बिहार की परिस्थिति से मेरा सामना हुआ। देखने को आया कि जिस बिहार जो परिस्थिति आज से 15-20 साल पहले था और जिस वजह से मुझे बिहार से बाहर जाना पड़ा, आज भी वही हाल है। आज भी बिहार के बच्चों को बिहार से बाहर जाना पड़ता है। चाहे शिक्षा अगर अच्छी शिक्षा चाहिए तो बिहार से बाहर जाइए, अच्छा स्वास्थ्य की सुविधा चाहिए तो बिहार से बाहर जाइए, रोजगार चाहिए तो बिहार से बाहर जाइए। ये मैं नहीं कहती, जो कोरोना काल हुआ था इसका प्रमाण आप सब जानते हैं कि प्रवासी कोई नहीं होता, वो पलायन था। इसीलिए कोरोना में अधिकांश जो लोग बाहर काम कर रहे थे वो इतने सारे लौट के बिहार आ रहे थे और आज फिर उनको बिहार से बाहर जाना पड़ा। मैं इन सब पहलू पे भी काम करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि गायघाट विधानसभा के मेरे तमाम युवा साथी, मेरे भाई बहन, उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, अच्छे से अच्छे रोजगार, हर सुविधा मैं अपने गायघाट विधानसभा के अंतर्गत ही करना चाहती हूँ ताकि किसी को अपने घर से जाने की जरूरत ना पड़े। मैं आप लोगों से कहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहती हूँ। ना आपके आगे चलना चाहती हूँ, ना पीछे चलना चाहती हूँ। कदम से कदम मिला के और साथ में मिलकर इस बेटी के हौसले को बुलंद कीजिए। मुझे इतनी शक्ति और इतना ताकत दीजिए कि जब इस बिहार में विकास की चर्चा हो, विकास की बातें हो, तो सबसे पहले एक मिसाल के तौर पे गायघाट विधानसभा उभर के आए। जिस प्रकार हमारे देश के प्रधानमंत्री का कहना है कि पूरे विश्व में भारत नंबर 1 होना चाहिए, मेरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का कहना है कि पूरे भारत में बिहार को नंबर 1 होना चाहिए, उसी प्रकार इस बेटी का कहना है कि पूरे बिहार में
गायघाट विधानसभा को नंबर 1 होना चाहिए। हम लोक जनशक्ति पार्टी बिहारी फर्स्ट के नारे के साथ आगे बढ़ रही है। हमारा मैनिफेस्टो 4 लाख बिहार वासियों के सुझाव पे बनाया गया है, जिसमें हर मुद्दा, हर चीज पे ध्यान दिया गया है। गायघाट विधानसभा भी बहुत ज्यादा बाढ़ से प्रभावित रहता है। बाढ़ की समस्या हो, शिक्षा के ऊपर, रोजगार, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण हो, या जो भी आपकी स्थानीय समस्या हो, हर समस्या को एक लक्ष्य, एक तरीके से देखकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इस बेटी के हौसले को इतना बुलंद कीजिए, क्योंकि जब एक बेटी आगे बढ़ती है तो तमाम बेटियों की निगाहें उस एक बेटी पे जाके टिक जाती है। और जब ये बेटी आगे बढ़ेगी, पूरे बुलंदी के साथ काम करेगी, आप लोग का सर ऊंचा करेगी, पूरे गायघाट विधानसभा को एक नारा के साथ कि आप लोग का सम्मान और सर किसी के सामने झुकने नहीं देगी, तो लाखों बेटियों को भी हौसला मिलेगा कि वो भी कुछ कर सकती हैं, अपना योगदान दे सकती हैं, अपने राज्य, अपने देश, अपने विधानसभा का नाम रोशन कर सकती हैं। तो आपने कोमल सिंह की बातें सुनी, जिस तरह से लोजपा का मैनिफेस्टो ही है बदलाव का, बिहार में सभी मूलभूत सुविधाओं को लाने का, उसके विषय में ही बात कर रही हैं। उन्होंने अपना एग्जाम्पल देकर बताया कि किस तरह से उन्हें पढ़ाई से लेकर जॉब तक के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ा, लेकिन अगर वे जीत कर आती हैं और लोजपा के प्रत्याशी जीत कर सामने आते हैं तो बिहार के बच्चों को इस तरह की मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसा कि लोजपा का बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन है, उसके तहत सारी सुविधाएं बिहार में उपलब्ध होंगी। देखने वाली बात यह होगी कि क्या गायघाट की जनता कोमल सिंह को जीत का ताज पहनाती है। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद। कदम से कदम मिला के और साथ में मिलकर इस बेटी के हौसले को बुलंद कीजिए। मुझे इतनी शक्ति और इतना ताकत दीजिए कि जब इस बिहार में विकास की चर्चा हो, विकास की बातें हो, तो सबसे पहले एक मिसाल के तौर पे गायघाट विधानसभा उभर के आए। बेटी के हौसले को इतना बुलंद कीजिए, क्योंकि जब एक बेटी आगे बढ़ती है तो तमाम बेटियों की निगाहें उस एक बेटी पे जाके टिक जाती है।